हेलो एवरीवन। आज का हमारा चैप्टर है प्रेपोजिशन। आज हम इस वीडियो में प्रेपोजिशंस ऑफ लोकेशन को पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं प्रेपोजिशन क्या होता है वो बताना चाहूंगी। प्रेपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री एंड पोजीशन। प्री मीन्स पहले एंड पोजीशन मीन्स स्थान। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उस नाउन और प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के दूसरे नाउन या प्रोनाउन या अन्य वर्ड्स के साथ उसका संबंध बताता है। दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के में आज हम प्रेपोजिशंस ऑफ लोकेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट है इन। इन का जो सेंस है में या के अंदर के लिए। जब कोई कवर्ड स्ट्रक्चर के अंदर कोई दूसरी वस्तु स्थिर अवस्था में हो, आप पिक्चर में यहाँ देख सकते हैं कि ग्लास के अंदर क्या है, बॉल है। तो जब कवर्ड एरिया के अंदर दूसरी वस्तु स्थिर अवस्था में हो तब हम किसका यूज करते हैं, इन का। फॉर एग्जाम्पल, द बॉल इज इन द ग्लास। बॉल जो है ग्लास के अंदर है। आप स्कूल जाते हो, अपनी बुक रखते हो, कहाँ पर बुक्स रखते हैं, बैग के अंदर। तो आप बोल सकते हो माई बुक्स आर इन माई बैग। सेकंड है ऑन। ऑन का सेंस पर और ऊपर के लिए। आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हो, आप चित्र देखें। बॉक्स के ऊपर क्या रखा है, बॉल रखा है, स्थिर अवस्था में रखा है, इसमें कोई गति नहीं है। तो जब कोई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट स्थिर अवस्था में रखी हो, लाइक दैट, तो हम ऑन का यूज करते हैं। द बॉल इज ऑन द बॉक्स। बॉल जो है बॉक्स के ऊपर रखी है। आप स्टूडेंट हो, माई बुक्स आर ऑन द टेबल। टेबल में हम अपनी किताबें रखते हैं, तो हम ये सेंटेंस बोल सकते हैं, माई बुक्स आर ऑन द टेबल। थर्ड है बिहाइंड। बिहाइंड माने पीछे। पीछे यू कैन सी बॉल जो है वो बॉक्स के पीछे है। तो कोई जब एक ऑब्जेक्ट के पीछे दूसरे ऑब्जेक्ट हो तब इसका यूज किया जाता है। द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स। राजू इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। राजू ट्री के पीछे छुपा हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रेपोजिशन है इन फ्रंट ऑफ, के सामने। के सामने, द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। बॉक्स के सामने क्या है, बॉल है। तो जब एक ऑब्जेक्ट के सामने दूसरी ऑब्जेक्ट हो तो इन फ्रंट ऑफ का यूज किया जाता है। माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। मेरा घर टेम्पल के सामने है। नेक्स्ट हमारा प्रेपोजिशन है नियर। यहाँ नियर, नेक्स्ट टू और बिसाइड दोनों को आप एक ही सेंस से भी यूज कर सकते हैं। बॉक्स और ये बॉल है, आप देख सकते हो चित्र में। द बॉल इज नियर द बॉक्स। नियर मने पास, नेक्स्ट टू मतलब भी बगल में, बिसाइड मने बगल में। द बॉल इज नियर द बॉक्स या द बॉल इज नेक्स्ट टू द बॉक्स, द बॉल इज बिसाइड द बॉक्स। आप ऐसा बोल सकते हो। मीरा इज सिटिंग बिसाइड गीता। मीरा गीता के बगल में बैठी है। बिटवीन, बीच में, के बीच में। जब दो कोई ऑब्जेक्ट लाइक बॉक्स, स्थान हो, समय हो, कोई भी दो के बीच में की बात हो तो बिटवीन का यूज किया जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, दो बॉक्स के बीच में क्या है, बॉल है। द बॉल इज बिटवीन टू बॉक्सेस। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई दूसरी ऑब्जेक्ट हो, समय, स्थान या कुछ भी दो की बात हो तब हम बिटवीन का यूज करते हैं। 7 कम्स बिटवीन 6 and 8। 7 जो है 7, 6 और 8 के बीच में आता है।
अमंग का मतलब भी होता है बीच में, तो लेकिन अमंग जब कोई एक ऑब्जेक्ट बहुत सारे ग्रुप के बीच में, मतलब ग्रुप के बीच में हो, तब अमंग का यूज करते हैं। यहाँ पर डिफरेंस करना है आपको बिटवीन और अमंग में, तो बिटवीन अपने माइंड में रखें केवल दो के बीच में, और अमंग बहुत सारे के बीच में। आप यहाँ पर डायग्राम देखें, चित्र देखें, रेड बॉल है वो ब्लू बॉल के बीच में है, और ब्लू बॉल की जो संख्या है वो 2 से ज्यादा है। द रेड बॉल इज अमंग द ब्लू बॉल, मतलब अमंग मतलब बहुत सारे के बीच में। आई एम स्टैंडिंग अमंग द क्राउड, क्राउड मने भीड़। अब भीड़ जो है एक दो से तो नहीं होती, बहुत सारों से होती है। मैं भीड़ में खड़ी हूँ। नेक्स्ट है एबव, एबव के ऊपर के सेंस के लिए यूज किया जाता है। बॉक्स है, बॉक्स के जस्ट ऊपर नहीं है, ऊपर है बॉल। जब कोई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरी ऑब्जेक्ट हो, लेकिन डायरेक्टली एकदम सीधा नहीं हो, सीध में ना हो, तब एबव का यूज करते हैं। या कंपैरिजन करना है तब एबव का यूज करते हैं। जैसे सपोज सोफा रखी है और सोफा के ऊपर में कोई क्लॉक है या कोई पिक्चर है, तब हम ऐसी कंडीशन में एबव का यूज करते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर से समझ सकते हो, द बॉल इज एबव द बॉक्स, बॉल जो है वो बॉक्स के ऊपर है, एकदम सीधा ऊपर में नहीं है। यहीं पर आपका अगला हमारा प्रेपोजिशन है ओवर। ओवर का मतलब भी होता है के ऊपर। दोनों में डिफरेंस क्या है? ओवर में जो वस्तु होती है, दूसरी वस्तु एकदम डायरेक्टली सीध में होती है, सीध में होती है। तो सिचुएशन देखकर एक ही सेंटेंस में एबव भी आ सकता है, एक ही सेंटेंस में ओवर भी आ सकता है, सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर देखें, द बॉल इज ओवर द बॉक्स, या दोनों डायग्राम में आप तुलना कर सकते हो। यहाँ पर जो बॉल है वो बॉक्स के डायरेक्टली ऊपर है और यहाँ पर नहीं है। वैसे ही द फैन इज ओवर माई हेड, जब आप खड़े हैं कहीं फैन के ऊपर कोई रूम में जहाँ फैन है, तो आप जैसे एकदम डायरेक्ट फैन के नीचे आप खड़े हो, तो आप बोल सकते हो कि द फैन इज ओवर माई हेड, लेकिन आप एकदम सीध में नहीं हो, तो उसी सेंटेंस में आप क्या बोल सकते हैं? एबव बोल सकते हैं। तो दोनों में मेन डिफरेंस वही है, जो एकदम सीध में है तो ओवर, और सीध में नहीं है तब एबव। अंडर के सेंस के नीचे, के सेंस के लिए नीचे या के नीचे। ओके, तो द बॉल आप देखें, यहाँ पर पिक्चर देखें, बॉक्स के नीचे जो है बॉल है, बट टच नहीं हुआ है, दोनों में कोई संपर्क नहीं है, कनेक्शन नहीं है, कनेक्ट नहीं है। तो द बॉल इज अंडर द बॉक्स, बॉक्स के नीचे है। द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे है। अंडरनीथ या बीनीथ का सेंस भी क्या होता है? नीचे के लिए, बट इसमें आप डायग्राम देखें तो क्या है? टच हुआ है, बॉक्स और बॉल में कनेक्शन है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो वहां पर बीनीथ या अंडरनीथ का यूज किया जाता है। द बॉल इज बीनीथ द बॉक्स, या द बॉल इज अंडरनीथ द बॉक्स। माई मोबाइल वॉज बीनीथ द पिलो, या माई मोबाइल वॉज अंडरनीथ द पिलो। तो बीनीथ और अंडरनीथ में दोनों ऑब्जेक्ट के बीच टच रहता है, संपर्क रहता है, बट अंडर में दोनों के बीच टच नहीं रहता है, दोनों एक दूसरे को नहीं छूते हैं। इस कंडीशन में अंडर का यूज किया जाता है, और बीनीथ और अंडरनीथ में कनेक्शन होता है। तो इस वीडियो में हमने देखा प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस या लोकेशन के अंतर्गत हमने ऑन, इन, ओवर, अंडर, बीनीथ, ये सारी प्रीपोजिशंस हमने सीखा।
थैंक यू।